नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 28 अप्रैल 2026 को कोर्ट की फाइनल हियरिंग थी, लेकिन उसका अभी रिजल्ट क्या निकल कर आया है ये बहुत कम लोगों को पता है। और जो भी रिजल्ट निकल कर आया है मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 28 अप्रैल को जब मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको बताया था कि जो फाइनल हियरिंग 28 अप्रैल को थी उसका जो रिजल्ट है वो निकल कर आएगा, या तो शाम तक आएगा या अगले 29 अप्रैल की सुबह आएगा। आज 30 अप्रैल हो चुका है। आज कोर्ट केस के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि 28 अप्रैल की जो कोर्ट केस थी, फाइनल हियरिंग थी, उसमें उसका क्या रिजल्ट आया है, फाइनल हियरिंग में क्या डीलिंग के फैसले पर बात हुई है या फिर सरकार ने कुछ टाइम वगैरह मांगा है, एग्जैक्टली कोर्ट में हुआ क्या था, अगली तारीख मिली या फिर तारीख पे तारीख कर रहा है सरकार, तो इस पर कोर्ट ने क्या जवाब दिया, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुन विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है मैं बीएसएनएल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट सबसे पहले चैनल पर लेकर आता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं आपके अदर चैनल भी है, ठीक है, 1 से 2 चैनल और भी है मेरे बीएसएनएल के, जिस पर देखिए होता क्या है, होता यह है कि बीएसएनएल से डेली 4 से 5 अपडेट रिलीज होते हैं, ठीक है। मैं एक के बाद एक डेली एक ही चैनल पर सारे वीडियोस तो डाल नहीं सकता, इसलिए मैंने अलग अलग चैनल यहाँ पर खोल के रखे हैं। आप अदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी चैनल्स पर अलग अलग अपडेट यहाँ पर डेली अपडेट होती है, ठीक है। तो इसलिए तो चलिए हम कोर्ट के मुद्दे पर आते हैं कि फाइनल हियरिंग का हुआ क्या है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि डीलिंकिंग का इंतजार काफी टाइम से कर रहे हैं पेंशनर्स। तो देखिए आज पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि आखिर क्या हुआ कोर्ट हियरिंग का। देखिए पहले 30 मार्च को कोर्ट हियरिंग थी, उसको टाल दिया गया, 20 दिन आगे बढ़ा दिया गया। 20 अप्रैल को थी, फिर 20 अप्रैल को भी कोर्ट केस की जो हियरिंग थी वो फिर कैंसिल हो गई और सरकार ने फिर टाइम मांगा तो कोर्ट ने फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया। फिर आगे यानी कि 28 अप्रैल को जो कोर्ट हियरिंग थी उसका क्या हुआ एग्जैक्टली जानते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों 28 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में जो पेंशन डिवीजन डीलिंकिंग केस की सुनवाई बहुत ही गर्माहट भरी रही है। ये जो सुनवाई बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि कोर्ट अब सरकार के बहानों से उब चुका है। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं 28 अप्रैल दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए परसों यानी कि 28 अप्रैल 2026 की दोपहर को लगभग 3:45 पर जस्टिस हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच के सामने जो केस थे सुनवाई हुई। सुनवाई करीब 1 घंटे तक चली, 1 घंटे 4:45 तक चली। अब इस दौरान सरकार का हैरान कर देने वाला एक तर्क सामने आया है, वो कोर्ट ने भी सुना और पेंशनर्स ने भी सुना। देखिए सरकारी वकील बोलते क्या है। सरकारी वकील ने करीब 75 मिनट तक अपनी दलीलें रखी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो पेंशनर्स के लिए झटके जैसी थी, जो आज तक नहीं रखी गई थी, यानी कि सरकार के पास कुछ और दलील थी ही नहीं रखने को, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब क्या कहा देखिए, आप खुद भी सुनकर हैरान होंगे। देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि बीएसएनएल पेंशनर्स को ज्यादा मिल रहा है, क्या पेमेंट, यानी कि ऑलरेडी बीएसएनएल पेंशनर्स को ज्यादा पेमेंट मिल रही है। देखिए कैसे सरकार ने तर्क दिया कि बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्र सरकार के पेंशनर्स से भी ज्यादा पेंशन मिल रही है, इसलिए वे पे कमीशन के आधार पर रिवीजन के हकदार बिल्कुल नहीं है। क्या कहा सरकार ने, सरकारी कर्मचारी से भी ज्यादा पेंशनर्स आपको मिल रही है, जो पेंशनर्स है उनको मिल रही है, तो इसलिए वो 7 सीपीसी के हकदार नहीं है। अगर डीलिंकिंग होती है तो ऐसे में पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग हो गया तो यहाँ पर पेंशन रिवीजन किसके आधार पर माना जाएगा, या फिर होगा 7वें वेतन आयोग के तहत। अब सरकार तो यहाँ पर ऐसा बोल रही है कि आप 7वें वेतन आयोग में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो पेंशन है वो ऑलरेडी पेंशन रिवीजन होने के बाद जो पेंशन बन जाती है, नई पेंशन निकल कर आती है, उतनी तो ऑलरेडी है आपकी, यानी कि आपकी पेंशन सरकारी कर्मचारियों से भी ज्यादा है। इसलिए आपका जो आप पीआरसी के अंतर्गत ही अपना पेंशन रिवीजन कर सकते हो, ना कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत। अब केवल पीआरसी ही आधार की बात की है सरकार ने। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन केवल पे रिवीजन कमेटी यानी कि पीआरसी की सिफारिशों पर ही बदली जा सकती है। जब वेतन आयोग होगा तभी पीआरसी पेंशन रिवीजन
लागू करेगी, 7वें और 8वें वेतन आयोग के आधार पर नहीं। यानी कि आपको यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जो सरकार है अब वो अपना तर्क ये रख रही है कि भाई साहब आप 7वें वेतन आयोग के कर्मचारी या फिर पेंशनर्स से ज्यादा पेंशन पा रहे हो ऑलरेडी बीएसएनएल से, तो इस आधार पर आपको डीलिंकिंग करने के बाद 7वें वेतन आयोग में आने की जरूरत ही नहीं है, या फिर आने के लिए योग्य नहीं हो, यानी कि आप 7वें वेतन आयोग से अपनी पेंशन रिवाइज नहीं कर सकते, ऐसा तर्क है। और वो मानते हैं कि आप वेतन आयोग के बाद जो पीआरसी पेंशन रिवीजन करेगी उसी के आधार पर अपना पेंशन रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर तो पूरा तर्क ही बदल दिया, बात ही बदल दी सरकार ने। पिछले केसों में यहां पर वित्तीय स्थिति का हवाला देकर, वित्तीय स्थिति को कारण बताकर जो तारीख है उसको आगे बढ़ाती गई है, बजट का हवाला देकर कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, बजट आएगा तब पेंशन रिवाइज कर देंगे या फिर डीलिंकिंग कर देंगे। ठीक है, तो इसका कारण बताते हुए तारीख बढ़ाती गई है। और आज जब कोई बहाना नहीं बचा तो एक और नया बहाना बनाया गया। अब देखिए इस पर कोर्ट क्या जवाब देता है वो भी देख लेते हैं। देखिए अभी ये जो केट का जो फैसला था, इसके पहले केट का फैसला हुआ था, उसको भी चुनौती दी गई है। सरकार ने प्रिंसिपल बेंच केट के उस फैसले को भी गलत ठहराने की कोशिश की है जिसमें पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया था। इसके पहले एक और कोर्ट में यहां पर सरकार गई थी जहां पर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं गया बल्कि पेंशनर्स के पक्ष में फैसला गया। उस केस को भी, उस फैसले को भी गलत बताया है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट है, कोर्ट का कड़ा रुख है इस पर और अंतिम चेतावनी दी है, यानी कि देखा जाए तो फिर से तारीख दी गई है। ठीक है, अब देखिए जज साहब सरकार की दलीलों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिखे जैसा कोर्ट में था। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब और एडजस्टमेंट तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने सरकार के फाइल पेंडिंग और कैबिनेट कोऑर्डिनेशन वाले पुराने बहानों पर नाराजगी जताई है। सख्त नाराज है कोर्ट। चलो ये सब हो गया, नाराज है, लेकिन आगे का क्या, यानी कि लास्ट फैसला हुआ या फिर अगली तारीख दी गई। देखिए क्योंकि सरकार ने परसों वकील की दलीलें अधूरी, यानी कि इनकंक्लूसिव, यानी कि अधूरी ही दलीलें थी, इसलिए कोर्ट ने मामले को सोमवार यानी कि 4 मई 2026 के लिए लिस्ट कर दिया है। 4 मई तक आगे धक्का दिया है। आज 30 अप्रैल हो चुका है, यानी कि अप्रैल का आखिरी दिन। अब 1, 2, 3, 4 यानी कि अगले 5वें दिन में कोर्ट की फिर से लास्ट हियरिंग है। ठीक है, 3 बार कैंसिल हो चुकी है हियरिंग, 30 मार्च, 20 अप्रैल, अभी 28 अप्रैल, उसके बाद अब 4 मई को ये कोर्ट केस की लास्ट हियरिंग होने वाली है। अब इसमें फैसला सुना दे तो सही है, नहीं तो कोर्ट भी एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार के साथ मिली हुई है, यही हम मान सकते हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बढ़ती ही जा रही है। अभी आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए 4 मई को याचिकाकर्ताओं जो पेंशनर्स है के वकील सरकार के दलीलों का जवाब देंगे, कि पेंशनर्स के पक्ष में सरकार, पेंशनर्स के पक्ष में जो वकील है उन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला था, इसलिए 4 मई को सरकार के सवाल पर जवाब देंगे पेंशनर्स के वकील। अभी इंपॉर्टेंस है इसका, ये सुनवाई इसलिए लास्ट जैसी है क्योंकि कोर्ट अब इस मामले को फाइनल डिस्पोजल यानी कि अंतिम निपटारे की ओर लेके जा रहा है। आज 30 अप्रैल हो गई है और 30 अप्रैल की ताजा स्थिति और एरियर के कनेक्शन की अगर बात करूं तो इस कोर्ट केस की, इस कोर्ट केस का जो असर है आज के प्रशासन पर भी पड़ा है। इस कोर्ट केस का जो असर है वो आज के प्रशासन पर भी पड़ा है। 30 अप्रैल का जो आंदोलन है यानी कि जो प्रोटेस्ट चेन थी वो कैंसिल हो गई है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। कल 29 अप्रैल को जो नया लेटर निकल कर आया है उसके बाद आज होने वाली प्रोटेस्ट चेन को टाल दिया गया है। लेटर यह था कि फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। ठीक है, यहां पर डोट ने, जबकि 23 अप्रैल को स्पष्टीकरण दे दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी ओर से, लेकिन फिर से मांगा गया है। और आईडीए एरियर पर एक अपडेट आई थी। आईडीए एरियर के लिए यहां पर सरकार मान गई है 4 महीने का एरियर और मई की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ आईडीए देने के लिए रेडी हो गई है। लेकिन मई में आएगा, मई की सैलरी के साथ 1 जून तक आपकी सैलरी के साथ 4 महीने का एरियर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, अभी डीपीए के आदेश की बात करूं, डीपीए ने पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाकर नया आदेश जारी कर दिया है जिससे आईडीए रिवीजन का रास्ता भी साफ हो गया है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेरा फाइल एक तकनीकी दिक्कत थी। तकनीकी दिक्कत ये थी कि फाइल वित्तीय स्थिति के आगे नहीं जा सकती, क्योंकि वित्तीय स्थिति पे अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा हुआ है, जैसे कि वेज रिवीजन की फाइल पर लगा हुआ है। अगर जैसा कि आईडीए में किया सरकार ने, डोट ने, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, आईडीए की फाइल की जो तकनीकी मिस्टेक थी, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज को बाईपास किया, फाइल को आगे भेज दिया। ठीक है, ऐसा वेज रिवीजन के साथ भी कर सकती है सरकार, लेकिन नहीं कर रही है, क्योंकि आपने 30 अप्रैल की जो प्रोटेस्ट चेन है वो टाल दी। उसको अगर लगातार जारी रखते तो वेज रिवीजन की जो फाइल है वो भी इसी तरीके से रिलीज होती, मुझे जहां तक लगता है। आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मई की सैलरी की उम्मीदें भी है। देखिए, सीएमडी बीएसएल ने संकेत दिए हैं कि डोट के संपर्क में है वो, जो सीएमडी है वो, और मई 2026 की सैलरी में जनवरी से अप्रैल तक का 4 महीने का एरियर देने की पूरी कोशिश करेंगे वो। ठीक है, अभी कोशिश का मतलब क्या है, यानी कि लिखित में आदेश नहीं आया है। जैसे कि मैंने आपके जो पिछले वीडियोस में बताया था कि लिखित में आदेश नहीं आएगा तो दिक्कतें फिर से बढ़ सकती है, फिर से ये प्रोटेस्ट चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा हो जाता तो काफी अच्छा रहता ना, कि भाई साहब ये प्रोटेस्ट चेंज कैंसिल ही ना करते, आप किसी की बातों में ना आते। जब तक लिखित आश्वासन या फिर लिखित रूप से गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक आप प्रोटेस्ट चेंज करते। यानी कि आज प्रोटेस्ट चेंज होती तो वेज रिवीजन का रास्ता भी कई हद तक क्लियर हो जाता। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।